इससे पहले कि बिहान कुछ और समझाए ना, तुम ये मान लो कि वो गिलास तुम्हारा अपना ही था, इसलिए शरबत पी लो। ये एक साल लेट हो गया। आइए क्रेन। जल्दी से दो कैमरा बाहर रखिए। अरे मिसेस बत्रा, कैसी हैं आप? आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। जी हाँ, बिल्कुल। अरे भाई, बहुत वालों को मिलती है ऐसी तो। आपकी बेटी तो बहुत, नहीं, थोड़ा हाथ उधर, हाथ उधर, हाथ उधर। एक्शन। नहीं, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अरे आपकी बहू भी तो बहुत प्यारी है। अरे मिसेस बत्रा, बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू। मिल के जाइएगा। आइए। अच्छा होल्ड सुमन। वन मोर, वन मोर। साले तुम लोग ना कुछ करते रहो चुके बाद। बड़ी पार्टी हो गई और तुम भी ऐसी देखो तुम्हारे बालों की दिक्कत से लग रहा है, ठीक करो। एक मिनट वो वहां से निकलने दे। ध्रुव तुम ऐसे चल रहे। एक्चुअली किरण, शादी से जो मैं पूजा कर रही हूँ और दिया जलाने की जो मैंने मन्नत मांगी है ना, इसमें मैं जला नहीं थी। होल्ड 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 होल्ड। वो ग्रीन वाली लड़की अंदर है ना, ग्रीन वाली अंदर। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक मिनट एक्शन। एक मिनट सर, बाहर। हाँ वन मोर, सॉरी एक्शन। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक मिनट। एक और करते। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। हाँ बाय। वॉक। क्या हुआ? और नजदीक आना ना। आओ ना, आओ ना। चलो ना उसके तरफ। आप भी जाओ ना नजदीक। क्या चलती हूँ। हाँ बाय। एक मिनट। हैंड बैग। वो क्या हो गया? गलती से तुमने मेरा प्यार दे दिया। अरे तो ओके ना, हमारा ये तुमने जो देखा ओनली वन। तुमने जो देखा वो भी, लेकिन जहाँ से देखा वो गलत।
एक मिनट, वो कुर्ते वाले नहीं सर। हाँ सुमन, वहाँ तुमने अपने दाएं से गिलास अपने टेबल पर रखा, आगे जाओ बस। आप लोग भी देख लो आगे, हाँ बस गिलास टेबल पर रखा, और जब थपकी खड़ी हो वहाँ अपने बाएं गिलास, इसीलिए जो दाएं वाला था वो बायां हो गया, बायां वाला दाएं हो गया, क्योंकि तुमने उल्टे आ गए। अगर तुम अपने दाएं हाथ से उठाती तो बाएं वाला तुम्हारा था, और बाएं हाथ से उठाती तो दाएं वाला तुम्हारा। तो इसका मतलब है सिर्फ गिलास बदला, गिलास नहीं बदले, सिर्फ हाथ बदले। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हाथ बदले, गिलास नहीं बदले। अरे क्या अदला बदली कर ले बिहान है। उसके बाद सीधे से बोलना। लाइन्स कंटिन्यू, एक्शन। मैम ये क्या सर जी? अरे ये क्या अदला बदली कर रहा है बिहान? अरे दादी माँ देखिए, जहाँ श्रद्धा खड़ी है वहाँ से उसका दायां वाला ग्लास उससे लगता है और बायां वाला लगता है उसको थपकी का है, और जो जहाँ थपकी खड़ी है वहाँ से दायां वाला थपकी का और बायां वाला श्रद्धा का। मैं कर लूँगा लाइन से, ठीक है? इसलिए इस हिसाब से जहाँ अगर वो उल्टे हाथ से उठाएगी, दाएं हाथ से उठाएगी तो वो उससे लगता है उसने थपकी ग्लास उठा लिया, और दाएं हाथ से उठाएगी तो उससे लगता है उसने अपना ग्लास उठा लिया। लेकिन हाथ बदलने के बाद दोनों को लगता है कि दोनों ने एक दूसरा ग्लास उठाया, जबकि नहीं उठाया। इसका मतलब दायां ग्लास थोड़ा उधर जाके करेक्ट, ये वाला नहीं गाड़ी एक बार। हाँ ये वाला ये वाला। हे भगवान, एक मिनट, उठने से एंड राइट पे रहना, राइट, इसलिए बायां वाला थपकी और दायां वाला शुद्ध। हे भगवान, ये क्या दाएं बाएं लगा रखी है तूने, समझता नहीं है। बात को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा रहा है। कहाँ उलझा दादी माँ, रुको एक बार फिर समझाता हूँ। भाई भगवान, आप जो भी समझाना चाहते थे हम सारे समझ गए। हाँ। ज्यादा समझाओगे ना तो सारे उलझ जाएंगे। प्लीज आप इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हो ना कि इन दोनों ने अपने अपने ग्लास उठाए थे, राइट? बिल्कुल, ये वाला थपकी का और ये वाला शुद्ध। हाँ यहाँ से ये वाला दादी आपकी लाइन चलने से एंड रोल वो जाएगा उधर। इससे पहले कि बिहान कुछ और समझाए ना, तुम ये मान लो कि वो गिलास तुम्हारा अपना ही था, इसलिए शरबत पी लो। ये वन मोर थोड़ा हेड स्पेस देखना बेटा। सर कुल एक मिनट देखो, बिहान इससे पहले कि कुछ और समझाए ना, तुम दोनों ये समझ लो कि तुम दोनों ने अपना प्लान किया। ओहो, इससे पहले कि बिहान कुछ और समझाए, तुम दोनों ये समझ लो कि वो दोनों गिलास तुम्हारे अपने ही थे। अब ये जूस पी लो, जल्दी करो। ये लो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। परेशान, पीऊं कि नहीं पीऊं, पीने गई पीने गई। एक मिनट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? कोई बात नहीं, फुटेज खाओ ना, जब पीने लगी फ्रिज पॉइंट रिएक्शन जाएगा। रोल कैमरा, ये तुम्हारा और ये पियो तुम्हारा पी रही है। टेंशन देखो पीने लगी अबाउट टू ड्रिंक स्टॉप। अब एक मिनट, अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? कोई बात नहीं, नई ड्रिंक आ जाएगी। पर आई थिंक एंगेजमेंट के पहले कुछ तो करना चाहिए ना। ध्रुव भाई और आपका डांस, ये सब बाद में करेंगे। आप यहाँ पर आइए। आज क्या स्पेशल हो रहा है? थपकी और विहान के बीच में क्या जुगलबंदी हो रही है? आज इनकी और ध्रुव सर की एंगेजमेंट है और हम दोनों उसी के लिए तैयार हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड बिहान और मेरे बीच में ये प्लानिंग चल रही है, जैसा कि हम श्रद्धा का सच सबके सामने लाना चाहते हैं, तो वी आर प्लानिंग टू मेक हर ड्रिंक। हम लोग इनकी कोल्ड ड्रिंक में दोनों बिहान की वैसे ट्रिक होती है जो कि हम रूम में बनाते हैं। प्लान कि अब इनकी जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें थोड़ी सी शराब मिला देते हैं, बिकॉज जैसे कि हमने देखा है अपने घर पे टल्ली होके सारा सच उगल रही थी हम लोगों के बारे में, वसुंधरा मैम के बारे में एंड एवरीथिंग। तो हम यही प्लान बनाते हैं कि श्रद्धा खुद सबको सच्चाई बताए तो वो ज़्यादा बिलीवेबल होगा सबके लिए, इंस्टेड मैं और बिहान किसी को बोले, बिकॉज श्रद्धा ने सभी का घर में इतना ज़्यादा मन जीत लिया है, आंखें मूंद कर सब इन पर विश्वास करते हैं, तो शायद हम ही बुरा बन जाएंगे अगर हम किसी को बोलने जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि श्रद्धा खुद अपना सच अपने मुंह से बोल दे पीकर। या श्रद्धा, इसके पीछे क्या सस्पेंस है कि
आते ही इतनी पॉलिटिक्स शुरू थपकी के अगेंस्ट, ऐसा क्यों? एक्चुअली देखिए, थपकी के साथ पहले मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट जब से मैं घर में आई हूँ हर किसी के नाम पे, हर किसी की ज़ुबान पे मैं बस थपकी 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 सुन रही हूँ। सो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कभी आगे चल के मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी तो सारा क्रेडिट इनको जाएगा। तो मैं अभी से वो सारी चीज़ें प्लान आउट कर रही हूँ कि जो मैंने किया है उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, ना कि थपकी को। और रही बात मेरी ड्रिंक करने की, जैसा बहुत ही नॉर्मल ऐसा बोला जाता है कि जब इंसान नशे में होता है तो बहुत सच उगलता है, वही मेरे साथ हो रहा है। ऐसे तो मैं एक मास्क पहन के बैठी हूँ कि मैं सबके साथ बहुत अच्छी हूँ, इवन इनके साथ भी बहुत अच्छी हूँ। बिहान से थोड़ा मेरा नोकझोंक है, बट इनके साथ बहुत अच्छी हूँ। एक मास्क मैंने पहन रखा है, सबके सामने मैंने एक मुखौटा जिसे बोलते हैं, अच्छा, एक अच्छेपन का। लेकिन जब मैं ड्रिंक करती हूँ, जब मैं अपना आपा खो देती हूँ, तब जो मेरे मन में है, जो मैं जिसके बारे में जो सोचती हूँ, वो सब निकल के आता है। तो यही इनकी ट्रिक है कि दिस इज़ द ओनली वे जहाँ श्रद्धा का पर्दाफाश हो सकता है, और यही उस चीज़ की कोशिश की जा रही है। ध्रुव और थपकी एक दूसरे को प्यार करते हैं, और दोनों की जो ये बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए क्या प्लान बना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस कि मुझे नहीं पता है कि ध्रुव सर और इनका कुछ था। मेरे लिए ये और बिहान जी बहुत ही अच्छे कपल हैं। ध्रुव का मुझे कुछ बैकग्राउंड पता नहीं, तो मेरा ध्रुव के साथ तो अभी तक एक वही केमिस्ट्री है कि इनके साथ मेरी शादी होने वाली। ही इज़ अ टीवी सेलिब्रिटी, और कहीं ना कहीं श्रद्धा के दिमाग में है दैट अगर मैं एक टीवी सेलिब्रिटी से शादी करूँगी, उनके साथ जुड़ूंगी, तो मैं बहुत फेमस हो जाऊँगी, मैं स्टार बन जाऊँगी ऑल ऑफ अ सडन। सो मेरा उनके साथ वो है। लेकिन थपकी और ध्रुव सर का क्या है वो मुझे नहीं पता। तो मेरे अभी एज इफ नाउ थपकी मेरे पर्सनल चीज़ों को लेके उनके अगेंस्ट हूँ। ध्रुव से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, शादी का माहौल है और लड़कियां हैं तो सजना संवरना तो बनता ही है। और पूछिए मत। हाँ, सजना। तो ड्रेस के बारे में बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो आप दोनों। यूजुअली तो देखते हो, आज क्या स्पेशल है? आज क्या है? मुझे तो जैसे कि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे साड़ी दी गई है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, एंड कलर्स आर लाइक जो पार्टी कलर्स होते हैं, गोल्डन, ब्लैक एंड रेड। बेसिकली तीनों इतने अमेजिंग कलर्स है। रेड और मरून का तो कॉम्बिनेशन मेरी शादी में आप लोगों ने देख ही लिया था, एंड आई पर्सनली लाइक दिस ब्लैक बॉर्डर इसके ऊपर, एंड ब्लैक ब्लाउज एंड एवरीथिंग। एंड जो इनका लहंगा है, what I feel is like this looks so royal now, मतलब so elegant, very nice, and the jewelry is very nice. Yeah, मेरा ये हटवा देना kindly. And the most amazing thing about this लहंगा जो मुझे फील हुई कि it's not red, वो लाइट कलर है, जैसे एक ब्राइड के एंगेजमेंट के कलर्स होते हैं, बहुत ही रिच कलर्स है। एज श्रद्धा बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, सो शी इज लुकिंग परफेक्टली अमेजिंग। I wanted to wear something else, but my mother-in-law told me कि नहीं, आपको तो यही लहंगा पहनना है। बेसिकली हाँ, ये लहंगा ससुराल से आया हुआ है और बहुत महंगा है और हेवी है। हाँ, तो ऑफ स्क्रीन तो मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। मुझे ये पीच कलर बहुत ब्यूटीफुल लगा। दिस नेकलेस इज़ वेरी एलिगेंट एंड वेरी मतलब सगाई के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है। बट ऑन स्क्रीन मुझे ये लहंगा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत हैवी है, बहुत ही चमचम है। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, हर जगह से मुझे बहुत चुभ रहा है, तो मुझे बस पहनना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। यूजुअली लड़कियां, ऐसा होता है कि शादी के वक्त क्या पहनना चाहिए और क्या ना पहनना चाहिए, उसमें काफ़ी कंफ्यूज रहती है। तो कुछ ऐसी टिप्स उन लड़कियों के लिए कि अपने आप को कैसे मैनेज करें उस शादी के। ओह माय गॉड, ओके। मैं पर्सनली अगर किसी शादी या फंक्शन में जाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वॉट एवर सूट्स मी द बेस्ट, आई प्रेफरेबली गो फॉर इंडियन। बट अगर वेस्टर्न भी होता है तो मैं मिनिमल मेकअप विद द नाइस बिग ईयरिंग्स के साथ मैच करती हूँ। और अगर इंडियन पहनती हूँ तो आई मेक श्योर, मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी कि आज मेरी जो हम दोनों की मदर इन लॉ हैं, उन्होंने गजरा लगा रखा है। सो मैं आज इनसे यही बात कर रही थी कि आप कुछ भी पहन के जाओ इंडियन में, चाहे वो सलवार कमीज़ हो चाहे कुछ हो, आप एक ब्यूटीफुल सा गजरा अगर डेकोरेट कर देंगे ना तो आपका लुक अनदर लेवल पे पहुँच जाता है। तो आई मेक श्योर वेदर इट्स फेस्टिव सीजन, वेदर आई गो फॉर एनी वेडिंग या कुछ भी हो, तो मेक श्योर करती हूँ कि आई मेक अ नाइस बन एंड कवर इट विद गजरा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना सिंपल जाएंगे उतने ही आप एलिगेंट दिखेंगे। जिज्ञासा, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी यंग एज में इतना सक्सेस आने के बाद तो काफ़ी एक मैच्योरनेस आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? जैसा कि मेरे पेरेंट्स जब भी मुझे देखते हैं तो दे फील लाइक पहले मैं ऐसी नहीं थी, एंड आफ्टर थपकी काफ़ी मैच्योरिटी आई है, बिकॉज यू नो इफ़ यू सी द वर्ल्ड वो मैच्योरिटी कम्स,
एंड विथ टाइम यहाँ पर जितने लोग हैं, इतने प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिल रहा है मुझे, इतने रनाउंड आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, एंड दे आर ग्रेट फ्रेंड्स नाउ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मी, ओह माय गॉड। सो यू नो मैच्योरिटी बहुत लेवल तक आई है, बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने को मिली हैं कि कहाँ कौन सी बात रखनी है, बिकॉज माई एज इज़ वेरी यंग, तो बहुत ही ज़्यादा किडिश और चाइल्डिश नेचर है मेरा, बट आई मेक श्योर नाउ कि बीइंग इन दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड, वेयर शुड आई स्पीक, व्हाट शुड आई स्पीक, या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम, थैंक यू।